तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिखाएगी कि अपने सबसे बड़े डर का सामना आखिर कैसे किया जाता है। मिलते हैं एक नन्ही सी चिड़िया से और जानते हैं उसकी कहानी, साहस के पंख। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना, कि अपने सबसे बड़े डर पर जीत पाने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। आज की ये कहानी शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। तो कहानी शुरू होती है टिया से, एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया। उसका घोंसला, हाँ, वो बहुत आरामदायक था, पर उसका सपना तो था आसमान की ऊंचाइयों को छूने का। वो रोज दूसरे पंछियों को देखती थी आजादी से उड़ते हुए, और बस यही सोचती कि काश वो भी ऐसे ही पंख फैला पाती। तो देखिए टिया की दुनिया कैसी थी। एक तरफ तो उड़ने का वो खूबसूरत सा सपना, और दूसरी तरफ डर की वो जंजीरें जो उसे उसी के घोंसले में कैद किए हुए थीं। एक अजीब सी कश्मकश थी ये। और ये डर कोई मामूली डर नहीं था। जब भी वो घोंसले के किनारे पे आके खड़ी होती, बस यही ख्याल मन में आते, जमीन कितनी दूर है, क्या होगा अगर मैं गिर गई, अगर अगर मेरे पंखों ने काम ही नहीं किया तो। ये वो आवाज है ना जो अक्सर हम सबको भी आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन क्या टिया हमेशा ऐसे ही डरी सहमी रहती? बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। अब बात होगी कोशिश करने के साहस की, क्योंकि डर को हराने के लिए हिम्मत तो चाहिए ही होती है। और ये हिम्मत उसे मिली अपनी माँ की एक प्यारी सी सीख से। माँ ने उसे समझाया, देखो, साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। साहस का मतलब है डर लगने के बावजूद कोशिश करते रहना। कितनी गहरी बात है ये, है ना? डर के होते हुए भी आगे बढ़ना, वही तो असली साहस है। माँ की इस बात ने जैसे टिया में एक नई जान फूंक दी, और उसने अभ्यास शुरू कर दिया, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से। पहले बस पंख फैलाए, फिर घोंसले के अंदर ही छोटी छोटी छलांगे, फिर हिम्मत करके टहनियों पर बैलेंस बनाना सीखा। यही तो होता है, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है। और जानते सबसे अच्छी बात क्या थी? टिया इस सफर में अकेली नहीं थी। पूरा जंगल जैसे उसके साथ था। खरगोश कहता, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। गिलहरी चिल्लाती, फड़फड़ाते रहो, हार मत मानना। ये हमें याद दिलाता है कि जब अपने साथ हो तो हिम्मत कितनी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे अभ्यास और सबकी हिम्मत से टिया उस पल के करीब पहुंच रही थी जो सब कुछ बदलने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सच का पल आखिर था कैसा। तो वो दिन आ ही गया। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। जंगल में हल्की हल्की कोमल सी हवा बह रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। मतलब पहली उड़ान के लिए इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता था। उस सुबह टिया घोंसले के किनारे पर आकर खड़ी हुई, और उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे लगता है अब मैं तैयार हूं। ये कोई जोर की आवाज नहीं थी, बल्कि एक शांत सा यकीन था जो हफ्तों की मेहनत से पैदा हुआ था। और फिर उसने छलांग लगा दी, अपने सारे डर को पीछे छोड़कर। बस खुद पर यकीन करके वो कूद गई। अब सवाल यह है कि उस छलांग का नतीजा क्या हुआ। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहां से कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब बारी है उत्साह और जीत की। देखिए, शुरुआत एकदम परफेक्ट नहीं थी। पहले तो वो थोड़ा सा नीचे गिरी, और एक पल को तो लगा कि कहीं उसका डर सच न हो जाए। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और जोर से पंख फड़फड़ाए, और फिर वो हवा में ऊपर उड़ गई। और जैसे ही हवा ने उसे ऊपर उठाया, वो खुशी से चिल्ला उठी, मैं तो उड़ रही हूं, मैं सच में उड़ रही हूं। सोचिए जरा उस पल को, आजादी का वो एहसास जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। ये पल बताता है कि कोशिश का फल वाकई कितना मीठा होता है। तो टिया की ये उड़ान सिर्फ पंखों की उड़ान नहीं थी, ये एक बहुत गहरी सीख भी थी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरी यात्रा से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक लाइन में है, खुद पर यकीन करो। हर इंसान अपने डर से ज्यादा मजबूत होता है। टिया की कहानी यही दिखाती है कि हमारे अंदर जो ताकत है वो हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। टिया ने तो अपनी हिम्मत वाली छलांग लगा दी। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं